Very good morning, student. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is A Gift of Chapel, which is from Honeycomb book, grade 7. चलिए इसकी जो outlines हैं उसे हम देखते हैं. Okay. मृदु is a young girl growing up in Madras. मृदु जो है एक young girl है जो कि एक मतलब छोटी सी लड़की है जो कि मद्रास में ही बड़ी हो रही है. नाउ कॉल्ड चेन्नई, जिसे मद्रास को हम चेन्नई कहते हैं. विद तापी हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी के साथ रहती है वो, जो उसकी जिसे मद्रास में तापी कहते हैं दादी को. एंड थाता हर ग्रैंडफादर, और थाता जो उसके दादाजी को वहाँ पे क्या बोलते हैं, थाता बोला जाता है. One afternoon, Tapi takes her to her aunt's Rukumani's house to meet her cousin Lali, Ravi and मीना. एक दिन उसकी जो दादी होती है यानी उसकी जो तापी होती है वो उसको उसकी चाची के घर ले जाती हैं. और वहाँ पे क्या होता है, उसकी जो चाची का नाम क्या है, रुकुमनी. तो उसकी चाची के वहाँ ले जाती है रुकुमनी के घर में, जहाँ उसके जो होते हैं कज़िन्स होते हैं. और उसके कज़िन्स कौन कौन होते हैं, उनका नाम होता है लाली, रवि एंड मीना. ओके, सो लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड. स्माइलिंग रुकुमनी थ्रो ओपन द डोर. तो एक मतलब जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो रुक्मणी बहुत ही मुस्कुराते हुए उनका वेलकम करती है, दरवाज़ा खोलती है. रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु इनटू द हाउस. और वहाँ पर फिर जो रवि, उसके जो कज़न सिस्टर एंड ब्रदर होते हैं, रवि और मीना, वो दौड़ते हुए बाहर को आते हैं और जो है मृदु को हाथ पकड़ के घर की ओर अंदर को खींचते हुए अंदर ले जाते हैं. वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर, प्रोटेस्टेड मृदु. मृदु कहती है कि अरे रुको, पहले मुझे अपनी स्लीपर्स यानी अपनी चप्पलों को खोलने तो दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. और वो क्या करती है, अपने जो चप्पल होते हैं उनको खोलकर एक बगल में एक ब्लैक कलर की एक चप्पल होती है बड़ी सी, उसके बगल में अपनी चप्पल को लगा देती हैं. दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट. एक्चुअली जो वो चप्पल होती है वो ग्रे कलर की होती है और वो ग्रे कलर की धूल से हो जाती है. एक्चुअली क्या होती है, उसमें धूल बहुत होती है. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. और मतलब आप देख सकते हो कि जो वो चप्पल थी ना, उसमें जैसे हम टोस के जो निशान होते हैं वो उस चप्पल पे पड़े हुए थे. जो पंजे के निशान थे उसमें वो निशान आ गए थे. The marks for the two big toes were long and scrawny. और जो मार्क्स थे उस दोनों चप्पलों में पड़े हुए पंजों के जो निशान थे वो काफ़ी क्या थे, लॉन्ग थे, बड़े थे. एंड स्क्रॉनी मीन्स होता है पतले थे. मृदु डिडंट हैव मच टाइम टू वॉन्डर अबाउट हुज स्लीपर दे वर. मृदु के पास अभी इतना समय नहीं था कि वो इस चप्पलों के बारे में ज़्यादा कुछ मतलब कि फाइंड आउट कर सके, कुछ पता लगा सके ये किसकी हैं करके. बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड. क्योंकि जो रवि था उसे वो खींचते हुए अपने साथ कहाँ ले गया, घर के पीछे जो बैकयार्ड था, बरामदा कहते हैं, जो पीछे का हिस्सा उधर ले गया अपने साइड. बिहाइंड द थिक बिट्टो बेरी बुश. उसके पीछे क्या थी, करेली की जो क्या थी, बुश, झाड़ी थी, वहाँ पर उसे ले गया. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइन विद सिकिंग एंड फिल्ड विद सैंड. वहाँ पर एक मतलब फटी हुई सी फुटबॉल पड़ी हुई थी जिसके अंदर क्या थी, सैंड भरी हुई थी. ले अ वेरी स्मॉल किटन. और उसके ऊपर एक बहुत ही छोटी सी बिल्ली का जो बच्चा था वो बैठा हुआ था. लेपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल.
और वहाँ पे क्या था, एक जो कोकोनट होता है उसके बाहर का जो कवर होता है, शेल होता है ना कोकोनट के बाहर का, उसमें उन्होंने उसको थोड़ा सा दूध दिया हुआ था और उस दूध को वो पी रही थी. वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग. और उन्होंने कहा कि हमें आज ही सुबह ये हमारे गेट के वहाँ पे बाहर हमको मिली. ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग पुअर थिंग सैड मीना. मीना ने कहा मतलब वो सुबह सुबह क्या कर रही थी, रो रही थी, म्यूइंग म्यूइंग कर रही थी, मतलब बिल्ली के रोने की जो आवाज़ होती है या बोलने की. मीना, इट इज़ अ सीक्रेट. मीना ने कहा ये क्या है, एक बहुत ही सीक्रेट बात है, मतलब रहस्य वाली बात है, ये किसी को पता नहीं है. अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आवर पद्दू मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट. उसने कहा कि अम्मा ने हमसे कह रखा है अम्मा ने कि देखो अगर पाती जो हमारी पाती हैं, हमारी जो दादी, उनको अगर ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक बिल्ली रहती है, इन्होंने बिल्ली को रखा है, तो वो क्या करेंगी, वो हमारे मामा के घर वापस चली जाएंगी. तो इसलिए हमने इसको छुपा के रखा है. इफ़ शी नोज़ वी हैव अ कैट, अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास बिल्ली है तो वो क्या करेंगी, घर छोड़ के मामा के घर चले जाएंगी. People are always telling us to be kind to animal, but when we are, they scream. और उसने ये कहा कि अक्सर लोग हमें ये बोलते हैं कि हमें हमेशा जो है जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, है ना. लेकिन अब जब हम ऐसा करते हैं तो फिर वो हमें क्या करते हैं, डांटते हैं. ओह, डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रीचर है. और वो कहते हैं कि यहाँ मत लाओ इस गंदे से प्राणी को. सेड रवि ने ऐसा बताया उसे. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. उसने ये कहा कि तुम्हें पता है कि किचन से मतलब इस बिल्ली के लिए दूध लाना कितना मुश्किल था मेरे लिए. पाती सॉ मी विद अ ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. और जो पाती है मतलब जो मेरी दादी, उन्होंने क्या करा, उन्होंने देख लिया था मुझे क्या करते हुए, किचन से दूध लाते हुए देख लिया था. आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री. और मैंने लेकिन उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ. आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, और मैं इसे पीना चाहता हूँ. बट द वे शी लुक्ड एट मी, लेकिन जिस ढंग से वो मुझे देख रही थी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द स्कैन. यानी जिस ढंग से वो मुझे देख रही थी तो मुझे आधा से अधिक दूध वहीं पर उनके सामने ही फिनिश करना पड़ा. बस थोड़ा सा दूध मैं वहाँ पे से लेके आया. देन शी वांटेड द टम्बलर बैग. अब फिर वो उसके बाद वो चाहती थी कि दूध पी के क्या करे, इस ग्लास यहाँ पे टम्बलर मीन्स होता है ग्लास को क्या करे, वो किचन में यहीं पे रख दे. पाती इट आई विल वॉश इट माई सेल्फ. तो मैंने ऐसा कहा, पाती मैं इस ग्लास का जो दूध का जो ग्लास है मैं उसको धो लूँगा. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूँ. आई टोल्ड हर, मैंने उनसे ऐसा बोला. सो रवि ने कहा कि मतलब मैं देखो कितनी मुश्किल से मतलब दादी से बचाकर, पाती से बचाकर ये दूध कैसे कैसे बहाने बनाकर मैं उनसे लेके आया. मैंने बोला कि जो है आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इस ग्लास को खुद ही धो दूँगा, मैं आपको क्यों परेशान करूँ. और आई टोल्ड हर आई हैड टू रन एंड pour the milk into the coconut shell and run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. तो रवि ने ये भी बोला कि देखो कितना टफ़ होता है. कहाँ तो बड़े लोग कहते हैं कि हमें जानवरों पे क्या करना चाहिए कि हमें उनको देखना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, और जब हम लाते हैं तो वो कहते हैं कि मतलब दूर रखो इस गंदे से प्राणी से हमें. फिर उसने ये बोला, I had to run and pour the milk into the coconut shell. और मुझे फिर क्या करा, मैं वहाँ से आया और मैंने उस दूध को थोड़ा जो भी बचा था उसको लाकर फटाफट कोकोनट शेल में डाल दिया. एंड देन रन बैक एंड वॉश द ट्रम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस. और मैंने क्या करा, फटाफट उस ट्रम्बलर, उस ग्लास को ले गया और धो के वापस वहीं पे रख दिया.
ताकि उन्हें कोई भी क्या हो, सस्पिशियस मतलब कोई भी शंका ना रह जाए, उन्हें कोई शक ना हो. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब उसने कहा अब हमें कोई और भी और दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को फीड करने के लिए, दूध पिलाने के लिए. महेंद्रन, दिस लिटिल कैट्स नेम इज महेंद्रन. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. उसने कहा महेंद्रन, इस देखो इस जो बिल्ली है ना, इस बिल्ली के बच्चे को हमने नाम दिया है महेंद्रन. मृदु वॉज सरप्राइज. जो मृदु थी वो बड़ी ही बहुत ही इम्प्रेस हो गई. बड़ा मतलब बहुत इम्प्रेस हुई वो कि इट वॉज अ रियल नेम, कि ये क्या रियल नेम है, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. मतलब इस प्यारी छोटी सी बिल्ली का नाम मतलब महेंद्रन रखा है आप तुम लोगों ने. एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्रम वर्मा पल्लवा पोनी. उन्होंने कहा एक्चुअली इसका जो पूरा नाम क्या है, महेंद्र वर्मा पल्लवा पोनी है, और MP पोनी यू फॉर शॉर्ट इफ़ यू लाइक. और MP पोनी तुम उसे कह सकती हो अगर शॉर्ट में से कहना चाहो तो, अगर तुम्हें पसंद है तो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. उसने कहा रवि ने कि ये ब्रीड जो बिल्ली है ना, बिल्ली की सबसे अच्छी ब्रीड है, नस्ल है, मतलब ये बिल्ली जो है बिल्लियों की सबसे अच्छी नस्ल की बिल्ली है ये. जस्ट लुक एट हिज फर. देखो इसके फर को देखो. लाइक अ लायन मेन, जैसे लायन यानी शेर की जो खाल होती है ना उसकी तरह है. एंड यू नो what द एम्बलम ऑफ द एंशियंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू. और उसने कहा क्या तुम्हें पता है कि जो पुराने ज़माने में जो पल्लवा राजा हुआ करते थे उनका जो एम्बलम होता था, मतलब जो निशान, वो चिन्ह होता था, वो भी क्या था, वो भी एक बिल्ली ही थी. डोंट यू नो, क्या तुम्हें नहीं पता है. ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. उसने मतलब बड़ी ही आश्चर्य से मृदु की ओर देखा कि देखो क्या तुम्हें नहीं पता इतना. मृदु गिगल. मृदु ने उसने क्या करा, मृदु ने इधर उधर मतलब ऐसी मुस्कुराई. देन आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट. उसने कहा रुको, तुम सोचो कि आई एम जोकिंग, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ. आई विल शो यू समथिंग. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमको कुछ दिखाऊंगा. इट इज़ क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. रवि ने कहा ये अब बात तो खैर क्लियर हो गई कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता है. हैवेंट बीन टू महाबलीपुरम, हैव यू, क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो. ही सैड मिस्टीरियसली. उसने बड़े रहस्यमय ढंग से पूछा कि क्या तुम गई हो. वेल व्हेन अवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम. तो उसने कहा जब रवि ने कि जब एक बार हमारी जो क्लास थी वो महाबलीपुरम गई थी, आई सॉ अ स्टैच्यू ऑफ हिज थातास एक्सेट्रा फैक्टर्स. तो उसने कहा जब हमारी एक बार क्लास जो गई थी ना महाबलीपुरम, तो हमने वहाँ देखा कि जो वहाँ पे एक हमने स्टैचू देखी, मतलब मूर्ति देखी, जो कि दादा के दादा के दादा के दादा के मतलब एक्स्ट्रा बहुत ही मतलब पुरानी, मतलब बहुत दादाओं के दादाओं की थी, जो बहुत पुरानी थी. फैक्ट इज, उसने कहा फैक्ट ये है कि जो महेंद्रन है, हेयर इज़ द डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंशिएंट कैट. तो ये जो कैट है ना वो उन्हीं की क्या है, डिसेंडेंट है, उसी पीढ़ी से है, मतलब उन्हीं पीढ़ी की है, मतलब इतनी पुरानी है. जैसे उसने ये बताया अ क्लोज रिलेटिव, और वो बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार है. सिग्निफिकेंटली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लायन, मतलब जो यानी कि जो हम कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ कि कोई और नहीं, यानी शेर की ही एक ऐसी पीढ़ी है. द पल्लवा लायन एम्बलम ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. जो पल्लवा शेर हैं, पल्लवास के जो शेर होते थे, उनका जो एम्बलम था ऑफ द पल्लवा डायनेस्टी. पल्लवा जो डायनेस्टी मतलब कि जो हमारा, तो रवि ने कहा कि जो पल्लवा डायनेस्टी का जो एम्बलम है उसकी तरह ये उस पल्लवा लाइन की तरह ये लगता है. रवि मतलब उन्हीं की पीढ़ी से है. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटर बुश
बिटरबेरी बुश, और जो रवि था वो बिटरबेरी बुश की तरह किचे के चारों ओर ऐसे घूमने लगा, वेविंग अ ट्विंग अप, और उसके पत्तियों को भी मतलब उसको हिलाने लगा, एंड डाउन और नीचे और घूमने लगा, एंड हिज आइज स्पार्कलिंग। जब वो बोल रहा था तो उसकी जो आंखों में थी ना वो बहुत ही एक अलग सी चमक थी। दिस कैट इज़ अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट। और उसने कहा कि ये जो कैट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ के महाबलीपुरम के ऋषि जो थे उनकी कैट की उनकी जो कैट थी उन्हीं की पीढ़ी से है ये। And if I may just remind you, they worshipped cat attention in ancient Egypt। और जहाँ तक कि मुझे याद है कि मैं तुम्हें अगर ये रिमाइंड कराऊँ, मतलब याद दिलाता हूँ कि जो ये वो लोग जो थे इस कैट इन एंशियंट इजिप्ट में ये लोग जो थे वो बिल्लियों की क्या करते थे, पूजा किया करते थे। सो हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस। और उससे कैसे मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्ड। अब जैसे जैसे वो जो भी बातें बता रहा था तो वो अपना जो लुक था, अपने जो आवाज़ थी जो उसकी, उसको चेंज कर रहा था। और मीना और जो मृदु थी वो मतलब एक दूसरे को बड़े एक्सचेंज मतलब लुक्स को अपने इधर मतलब ऐसे भाव चेंज कर रहे थे अपने फेस के। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, और इसको टुमारो हम इसकी जो सेकंड पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।